सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू एमर क्लासेस। सो देखो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल्स का 6वां क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं अच्छे से। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन तो है। यहाँ पे देख लो क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। पहला काम है कि तुम जीरो ढूंढो एंड उसके बाद बोला है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज, ठीक है। तो पहले तो हमें जीरोज फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद वेरीफाई करना पड़ेगा। पहले मतलब जीरोज फाइंड करना है, दूसरा वेरीफाई करना है। यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल क्या है हम देख लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या है मेरा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ना, आंसर निकालेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व कर दूँ तो यहाँ पे देखो एक काम करो, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो, ठीक है। पहला काम क्या है कि तुम एलसीएम ले लो, इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम जाएगा 6, सही बात है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 6x² प्लस 1x और ये हो गया -12, सही बात है ना। इक्वल्स टू 0 इक्वेट कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। अब देखो 1/6 को यहाँ पे बाहर ले लिया, यहाँ पे आया क्या 6x² प्लस 1x -12 इक्वल 0। तो यहाँ से ये 1/6 को उधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे 6x² प्लस 1x -12। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, मिडिल टर्म करना है, ठीक है। अब मिडिल टर्म करोगे तो क्या फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे, सही ना। तो 12 6 72। अब 72 का ऐसा दो फैक्टर लो जिसका सम क्या है, बीच वाला है, बीच में कौन है तो 1x। तो 1x आएगा, 1x समझ रहे हो ना। तो तुम्हें पता है कि 8 9 जा कितना होता है, 72 होता है। और लगातार नंबर भी डिफरेंस भी बना रहा है, तो यहाँ पे 9 ले लेना, यहाँ पे 8 ले जाना, सही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बट एक को माइनस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 9 - 8 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 6x² प्लस 9x -8x -12 इक्वल 0। अब देखो इन दोनों से कॉमन लो, इन दोनों से कॉमन लो। कॉमन क्या जा रहा है, यहाँ पे नंबर में 3 जा रहे हैं और वेरिएबल में x जा रहा है। तो 3 2 जा x और प्लस 3 3 जा 9, माइनस है तो माइनस रख दिया। यहाँ पे 4 कॉमन जा रहा है तो 4 लिया, 4 2 जा 8 एंड यहाँ पे प्लस 4 3 जा 12। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब तुम ये दोनों को देखो, कॉमन क्या जा रहा है, दोनों में कॉमन है 2x प्लस 3। तो बचा क्या 3x -4 इक्वल 0। दोनों को इक्वेट करो 0 के साथ, तो 2x प्लस 3 इक्वल 0 और 3x -4 इक्वल 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया -3/2 और यहाँ से x का वैल्यू मिल गया 4/3, सही है। 2x का वैल्यू मिल गया और जो x का वैल्यू मिला उसी को हम जीरोज बोलते हैं पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोज क्या हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक का नाम तुम दे दो अल्फ़ा, ठीक है। एक का नाम दे दिया अल्फ़ा और एक का नाम दे दो बीटा, सही बात है। अब तुम्हें वेरीफाई करना है। एक काम देखो, यहाँ पे 2 काम बोला था। पहला काम बोला था कि 0 फाइंड करो और दूसरा काम बोला था कि तुम रिलेशनशिप वेरीफाई करो, किसके बीच में, कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा कैसे वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए हमें चाहिए पहले ABC, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, तुम वहाँ से वेरीफाई करना, ठीक है। अगर तुम देखोगे हमारा, हम जो सॉल्व करने के बाद जो पॉलिनोमियल निकाले तो ये था, इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम ए बी सी कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। यहाँ पर देखो x² का कोफिशिएंट क्या है 6, बी क्या है x का कोफिशिएंट और सी क्या है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज करो, सम देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू है -3/2, बीटा का वैल्यू है 4/3। तो यहाँ पे तुम अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा एलसीएम 6, 2 3 जा -9 होगा और 3 2 जा मतलब 4 2 जा 8 हो गया। तो यहाँ पे आंसर आता है तुम्हारा -1/6, ठीक है। क्या तुम्हारा ये -b/a आ रहा है। अब तुम वैल्यू चेक करो, ये ठीक है, माइनस को माइनस रखा मैं, 1 का नाम b दे सकता हूँ, 1 का नाम b दे दिया, अपॉन a का नाम 6 का नाम a दे सकता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे हो गया सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -b/a, ये हो गया तुम्हारा वेरीफाई। और दूसरा है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब क्या होता है कि तुम मल्टीप्लाई करो दोनों जीरोज को। तो अल्फा का वैल्यू देखो -3/2 इंटू बीटा का वैल्यू 4/3, तो 4/3 काटने के बाद आंसर आता है तुम्हारा -2/1। क्या तुम्हारा ये वेरीफाई होता है c/a। देख लो c क्या है यहाँ पे -12 है, a क्या है तुम्हारा 6 है। तो तुम एक काम करो, इसको बनाना पड़ेगा, हमें वैल्यू को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हमें a को क्या बनाना है 6 बनाना है ना। नीचे में a रहता है, नीचे में क्या है तुम्हारा a है ना, a का वैल्यू 6 चाहिए। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा 6, और जो मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे दोनों में करोगे तो -12/6 ये आ गया। देखो c/a वेरीफाई हो गया ना। देखो c क्या था -12 था और a क्या 6 था। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो।